मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम आज उपसर्ग और प्रत्यय के प्रैक्टिस क्वेश्चन को देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से। अगर आप लोगों ने इससे पहले वाले पार्ट को नहीं देखा है तो लिंक के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप लोग पहले उपसर्ग और प्रत्यय कैसे पहचानते हैं उसके बेसिक डिटेल को देख लीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। उपसर्ग का प्रयोग होता है। तो फ्रेंड्स, उपसर्ग का प्रयोग शब्द के आरंभ में होता है। उपसर्ग के कोई भी शब्द में उपसर्ग लगकर एक नए शब्द का निर्माण करता है, तो उसका सही आंसर ए हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? तो एकदम इजी है, प्रत्यय कहते हैं। जो धातु या शब्द के अंत में जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण करता है, एक नए अर्थपूर्ण शब्द का निर्माण करता है, उसे प्रत्यय कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग है। इसे फ्रेंड्स बीएड 2000 में इस प्रश्न को पूछा जा चुका है। तो निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग है सी, निर। निर्वाह निर प्लस वाह से मिलकर बना है, अर्थात निर्वाह। प्रत्युत्पन्नमति में कौन सा शब्द है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रति उपसर्ग है। उपसर्ग अर्थात शब्द के पहले जो लगता है उसे कहते हैं उपसर्ग। क्वेश्चन नंबर 5 है गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? यह प्रश्न रेलवे 1997 के प्रश्न पत्र में आया था। तो गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? तो इसमें अ उपसर्ग लगाते हैं तो आगमन हो जाएगा। अगर उपसर्ग लगाते हैं तो उपगमन हो जाएगा। तो गमन मतलब जाना हो गया, तो उपगमन मतलब ये तो गलत हो जाएगा। प्रतिगमन भी गलत हो जाएगा, अनुगमन भी गलत हो जाएगा। तो अ उपसर्ग लगाएंगे तो आगमन। गमन मतलब जाना और आगमन मतलब आना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्वासित में कौन सा प्रत्यय है? तो निर्वासित में इत प्रत्यय है, इत। इसे रेलवे के एग्जाम में पूछा जा चुका है। निर्वासित में इत प्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो लेखक शब्द के अंत में अक प्रत्यय लगा हुआ है, मतलब यह लेख प्लस अक से मिलकर बना है, अर्थात लेखक। शब्द के पीछे में लगाना है, तो अनुज का स्त्रीवाचक अनुजा हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए को लगाते हैं तो कोई भी शब्द नहीं बनता है, बी को भी लगाते हैं तो कोई शब्द नहीं बनता है, ई को भी लगाते हैं तो भी नहीं बनता है, लेकिन ऑप्शन सी को लगाएंगे तो अनुजा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग किया जाएगा? तो शुद्ध में हम लोग अ प्रत्यय लगाते हैं तो सूता हो जाएगा। अगर ई प्रत्यय लगाते हैं तो सूती हो जाएगा। अगर सी, ऑप्शन सी लगाते हैं तो सूतीय हो जाएगा, तो कोई स्त्रीवाचक नहीं बनता। लेकिन ऑप्शन डी को अगर लगाते हैं तो सूतिक हो जाएगा, यह भी कुछ भी नहीं बनेगा। लेकिन ऑप्शन बी को लगाते हैं तो सूता हो जाएगा, तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा। स्पृश्य शब्द को विलोमार्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? तो स्पृश्य को विलोमार्थक बनाने के लिए ऑप्शन सी, स्पृश्या हो जाएगा। स्पृश्य के उल्टा स्पृश्या, तो ऑप्शन सी का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो प्रतिकूल शब्द में प्रति उपसर्ग लगा है, यहाँ पे जुल्म हो जाता है। कौन सा उपसर्ग आचार शब्द से पूर्व लगने पर उसका अर्थ जुल्म हो जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अति उपसर्ग अगर लगा देते हैं तो अत्याचार हो जाएगा, अर्थात अत्याचार का मतलब जुर्म हो गया। जुर्म हो गया, अत्याचार का मतलब जुर्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नांकित में कौन सा शब्द कृदंत प्रत्यय से बना है? तो ऑप्शन बी कृदंत है, बिकाऊ। फ्रेंड्स, इसमें बिकाऊ या फिर किसी भाव आदि का
जो बोध कराया है वहाँ पे कृदंत प्रत्यय होता है, यहाँ पे व प्रत्यय है। और लावा, लावा में भी ला प्लस आवा प्रत्यय है, तथा भूलावा में भी भूल प्लस आवा प्रत्यय है, लेकिन चढ़ावा में नहीं है। इनमें कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है? समूहवाचक प्रत्यय नहीं है। तो लोग, लोग समूह को दर्शाता है, गण भी समूह को दर्शाता है, वर्ग भी दर्शाता है, लेकिन प्रेस समूह को नहीं दर्शाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ये प्रश्न भी एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवस्था से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाए कि उसका अर्थ विपरीत हो जाए? व्यवस्था, तो अगर अ उपसर्ग लगाते हैं तो अव्यवस्था, उसका विपरीत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो विकल, अलख, पुलक, धनिक। तो यहाँ पर धनिक में ध प्रत्यय लगा है, ध प्लस निक अर्थात धनिक। पुलक अपने आप में एक शब्द है, अलग भी शब्द है, क्योंकि अलग से अगर आ को अलग करेंगे या फिर प्रत्यय रूप में क को अलग करेंगे तो कोई शब्द नहीं बनता है। और विकल में भी वैसा ही कोई शब्द नहीं बनता है। तो सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? तो सागर, यहाँ पे देखिए अगर सा को अलग करते हैं तो गर कोई शब्द नहीं होता है, तो ये नहीं आएगा। अगर नगर में भी गर कोई शब्द नहीं है, तो यहाँ पे प्रत्यय पूछा गया है, सॉरी। नग में तो नग कोई शब्द नहीं है। अगर मगर ये दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए जादू में गर प्रत्यय लगा है, अर्थात इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग। तो विज्ञान शब्द में वी अर्थात ज्ञान प्लस ज्ञान में आगे में वी जोड़ दिया गया है, तो विज्ञान हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग है, उपसर्ग। तो इसमें अनु, अनु प्लस वाद, अनु प्लस वाद, अनुवाद। तो ऑप्शन डी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है? तो हिंदी में कृत प्रत्यय 42 है। फ्रेंड, हिंदी के मैंने कृत प्रत्यय लिखा है, वहाँ से आप लोग इसको गिनती कर सकते हैं। इसको एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? ये एसआई के एग्ज़ाम में आ चुका है। तो कृदंत प्रत्यय क्रिया के साथ जुड़ता है, क्रिया या धातु के मूल रूप के साथ कृदंत प्रत्यय का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित पद इक प्रत्यय लगने से बने हैं, इनमें से कौन सा पद गलत है? तो दैविक, यहाँ पर देखिए दैविक, तो यहाँ पे इक प्रत्यय लगा है। सामाजिक, यहाँ भी इक प्रत्यय लगा है। भौमिक, यहाँ भी इक प्रत्यय लगा है। लेकिन पच्छिक में क प्रत्यय लगा है, क्योंकि पक्षी अपने आप में एक पूर्ण शब्द है, तो उसमें क प्रत्यय लगाकर, तो ये ऑप्शन डी यहाँ पे आंसर आ जाएगा। बाकी सारे में एक प्रत्यय का यूज हुआ है। क्वेश्चन, शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है। किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है, अर्थात जो पीछे में लगे? तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, अब योग में अभी उपसर्ग जुड़ा है तो अभियोग हुआ है, और यहाँ पे याम में व्या प्रत्यय जुड़ा है, तो सॉरी यहाँ पे याम में व्या उपसर्ग जुड़ा है तो व्यायाम हुआ है। यहाँ पे अप प्रत्यय मान के साथ जुड़ा है तो अपमान हुआ है, अर्थात यहाँ पे कोई भी प्रत्यय से नहीं बना है, तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग। तो यहाँ पर सही आंसर ए हो जाएगा, क्योंकि इंसाफी एक पूर्ण शब्द है, उसमें बे जुड़ा है, तो बे इंसाफी। और इन, बे, ई, बेइन, ये सब गलत आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द है। उपसर्ग रहित, तो यहाँ पर देखिए योग में सु उपसर्ग जुड़ा है तो सुयोग हो गया,
और देश में वी उपसर्ग जुड़ा है तो विदेश हो गया, और इसमें अत्यधिक में अ उपसर्ग जुड़ा है तो अत्यधिक हो गया। लेकिन सुरेश, सुरेश में कोई भी उपसर्ग नहीं जुड़ा है। सुरेश अपने आप में पूर्ण शब्द है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? तो यहाँ पर प्रत्यय पूछा गया है, तो यहाँ पर देख लीजिए, बह में आव प्रत्यय जोड़ा गया है, अर्थात ऑप्शन सी बहाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग। तो यहाँ पे ख्यात आपको पूर्ण दिख रहा है, ख्यात में ऐसा क्या जोड़े कि प्रख्यात हो जाए? तो एकदम इजी है, प्र प्रत्यय जुड़ा है, सॉरी प्र उपसर्ग जुड़ा है तो प्रख्यात हो गया, मतलब ऑप्शन ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34, संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो संस्कार शब्द में सम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, सॉरी किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ देखते हैं हम लोग, यहाँ कार शब्द में उप उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, और यहाँ पे लाभदायक, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, लाभ कोई उपसर्ग नहीं है, तो ये गलत आंसर होगा। और ढाई, यहाँ पे पढ़ाई पूर्ण शब्द है, इसमें उपसर्ग नहीं है। और यहाँ पे अपनापन, अपनापन में भी यहाँ पर प्रत्यय लगा है, पन प्रत्यय लगा है अपना में, तो ये भी इसका आंसर नहीं आएगा। तो आंसर ए सही आंसर है, उप उपसर्ग के साथ उपकार शब्द बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग। तो सही आंसर, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी चिर, चिर प्लस आयु, चिरायु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धुंधला शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय। तो इसमें धुंध में ला प्रत्यय जोड़कर इसको बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो सहारता में प्रत्यय का चयन कीजिए। तो यहाँ पर सही आंसर एकदम इजी है, दिख रहा है, हर्ता प्रत्यय लगा है दोष में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? उपसर्ग नहीं है तो अपवाद, इसमें अप उपसर्ग है, पराजय में परा उपसर्ग है, प्रभाव में प्र उपसर्ग है, लेकिन ओढ़ना अपने आप में पूर्ण शब्द है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरोहित में कौन सा उपसर्ग है? तो पुरोहित में पूरा उपसर्ग है, पूरा, पूरा प्लस ओहित, पुरोहित, तो ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवनत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग। तो इसमें एकदम साफ और इजी दिख रहा है, अ उपसर्ग लगा है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सावधानी में प्रयुक्त प्रत्यय। सावधानी में प्रयुक्त प्रत्यय, तो इसमें सावधान, इसमें सावधान, सावधान में ई उपसर्ग लगाया गया है, अर्थात ऑप्शन ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्ठ शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय। कनिष्ठ शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय, तो ऑप्शन ए कनि प्लस इष्ट, कनिष्ठ, कनि प्लस इष्ट, कनिष्ठ, इसका सही आंसर हो जाएगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स, मेरे वीडियो को वॉच करने के लिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा।